दर्शन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्रबंध समिति श्री दिगंबर जैन भव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र रेवासा सीकर राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, आपका स्वागत है जिनवाणी चैनल के बहुचर्चित कार्यक्रम जिन दर्शन में। और आज मैं मौजूद हूं सीकर रेलवे स्टेशन पर, जैसा कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं। और यहां से जाने वाला हूं श्री दिगंबर जैन भव्योदय अतिशय क्षेत्र रेवासा में। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं आखिर क्या खास है इस मंदिर में, आखिर क्यों है इतना अतिशयकारी यह मंदिर श्री। तो चलिए चलते हैं और यात्रा शुरू करते हैं। मैं मौजूद हूं गोरिया में और यहां से हम जाने वाले हैं तीर्थ स्थल पर, जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। श्री दिगंबर जैन भव्योदय अतिशय क्षेत्र रेवासा, जो यहां राजस्थान के सीकर जिले के रेवासा क्षेत्र में है। और आपको लेकर चलूंगा इस पवित्र यात्रा पर। दर्शकों, यहां आने के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपको आना है जयपुर। जयपुर से आप कोई भी साधन ले सकते हैं। अगर आप अपनी बाई कार आ रहे हैं तो आप ये शाइन बोर्ड जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये है गोरिया पर। ये गोरिया एक जगह है जो कि सीकर के जस्ट नजदीक है, और यहीं से आपको ये एक शाइन बोर्ड दिख जाएगा। यहीं से आप जो एग्जिट का मेरे पीछे देख रहे हैं, जहां ये कार जा रही है, वहीं से आप सीधे चले जाएंगे, वहीं से लेफ्ट होइएगा, आपको सीधे रेवासा पहुंचा देगा। हमारा ये कार्यक्रम जिन दर्शन सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि एक जुड़ाव है जिनेंद्र भगवानों से, उनके संदेशों से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसके लिए जिनालय, चैत्यालयों की आवश्यकता बहुत जरूरी है। और ऐसे में जरूरत है कि हम पहले से मौजूद मंदिरों को समझें, जानें और महसूस कर सकें। इसी मुहिम को शुरू करते हैं जिनवाणी चैनल के साथ विद अ वेरी फेमस शो जिन दर्शन, आस्था का अनूठा सफर में। मैं चल दिया हूँ एक नए सफर पर, जहाँ मंदिर की घंटियां बजती हैं, मन में शांति गहराती है। यहाँ खाने पीने का क्या फेमस है? यहाँ पर तो मिठाई और समोसा। मिठाई और समोसे? जी हाँ, वैसे तो यहाँ पर और भी चीजें हैं, लेकिन मिठाई समोसा यहाँ पे बहुत फेमस है। ओह, लेकिन मुझे माफ करना। देव दर्शन किए बिना पेट पूजा करना पाप है। भैया, यहाँ कोई श्रीफल की दुकान है आसपास? अरे ये देखो, मुझे दिख रही है दुकान, यहाँ रुको। वो श्रीफल होगा बेटा चढ़ाने के लिए, देना। ऐसी मान्यता है कि भगवान के आगे श्रीफल चढ़ाने से सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमारे अंदर का अहंकार खत्म होता है। मैंने तो श्रीफल ले लिया है, आप जब भी आए तो श्रीफल लेकर ही दर्शन करने जाइएगा। गली गली की दीवारों में इतिहास छिपा है, हर इंच में आस्था की। फाइनली मैं मंदिर श्री पहुंच चुका हूं, और अब मैं क्या बताऊं मुझे कितना अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। तो चलिए चलते हैं, अब ज़्यादा देर नहीं करते, मंदिर श्री के दर्शन करने। वाकई सुकून तो बहुत मिलता है यहाँ आकर। जब भी आप मंदिर श्री पहुँचें तो इस श्रीफल को हमेशा धोकर ही जाएं, क्योंकि इसके ऊपर जो भी धूल मिट्टी के कण होते हैं वो भगवान श्री के चरणों में नहीं पहुँचते। ओम श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः।
इस मंदिर श्री का निर्माण संवत 1674 में निर्मित अति भव्य आदिनाथ जिनालय है और लगभग 877 साल पुराना इतिहास समेटे हुए है। इस मंदिर श्री में भगवान आदिनाथ की मनोहारी प्रतिमा विराजमान है। 877 साल पहले जो मंदिर बनाया, आज भी ऐसा लगता है कि मंदिर मुंह बोल रहा है। कहीं कोई टूट फूट नहीं हुई, कहीं कोई प्रथम तल पे मंदिर है। यह क्षेत्र चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है। चारों ओर धर्म की पताका, रेवासा के बाबा सुमतिनाथ की जय जयकार और मूल नायक आदिनाथ भगवान के भव्य चमत्कारों की यहाँ पर झड़ी लगी सी गई है। यह मंदिर सदियों पुराना इतिहास समेटे हुए है। भगवान सुमतिनाथ की चमत्कारी मूर्ति भूमि के अंदर से प्रकट हुई, जो आज भी भक्तों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। मंदिर का वर्तमान स्वरूप विक्रम संवत 1674 में निर्मित हुआ, लेकिन इसकी नींव इससे कहीं अधिक प्राचीन है। यह मंदिर यहाँ जो बना है 877 साल प्राचीन है। किसी समय में सुमतिनाथ भगवान को गर्भ में विराजमान करना पड़ा होगा श्रद्धालुओं द्वारा, जो कि आज से 75 साल पहले यहीं पे मंदिर जी के पास गर्भ से सुमतिनाथ भगवान को निकाला गया। तभी से लेकर आज तक सुमतिनाथ भगवान का बहुत ही अतिशय है। भव्योदय अतिशय क्षेत्र रेवासा में जो निर्माण कार्य पिछले 2.5 साल से निरंतर चल रहा है, वो अपने आप में एक अतिशय है। जहाँ भी निर्माण कार्य के लिए हम लोग इस क्षेत्र के निर्माण के लिए कलकत्ता, सूरत, बॉम्बे और अन्य अभी स्थानों पे जाना बाकी हैं, और लोगों का जो अपार हम लोगों को जो लोगों का सहयोग मिला, वो भी एक अतिशय है। यहाँ की पुरातात्विक दीवारें और कलात्मक मूर्तियाँ इस स्थान की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्वता को बयां करती है, गवाही देती है। लोग यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, अपनी मनोकामना मन में बोलते हैं, और वो जब तक सुमतिनाथ भगवान की माला फेरता है तब तक उसको बड़ी खुशी की अनुभूति होती है, और कुछ समय बाद में जो भी उसके दुख दर्द है वो दूर हुए हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। यहाँ पे सुधासागर जी महाराज का यहाँ प्रवास हुआ, उस समय महाराज श्री ने यहाँ रेवासा के दर्शन करके, सुमतिनाथ भगवान के दर्शन करके इसका नाम भव्योदय रखा, और आज वो भव्यता की ओर जाए जा रहा है। और इसका एक इतिहास भी बहुत ही लंबा है, जिसका बखान महाराज सुधासागर जी के द्वारा बार बार अपने प्रवचनों में किया जाता है। और उसके बखान के बाद में उन्होंने एक यहाँ पे जो विधान चालू किया, सुमतिनाथ भगवान का विधान, जिसमें देश विदेश के सारे लोग रोज़ ये विधान होता है और देश विदेश के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कहते हैं इस मंदिर के निर्माण के पीछे एक प्रेरणादायक प्रसंग जुड़ा है। यहाँ रहने वाले सेठ नथमल जी छावड़ा घी और अनाज के व्यापारी थे। उनके मन में एक विचार आया कि इस पावन स्थल पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए। जब नींव रखने की शुभ मुहूर्त निकाला गया तो कारीगर ने उनकी श्रद्धा की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने कहा, मंदिर की नींव में 108 घड़े घी के लगेंगे। सेठ जी ने बिना संकोच सहमति दी और समय पर सैकड़ों घी के घड़े लेकर उपस्थित हो गए। कारीगर ने केवल सेठ और सेठानी जी से घी डालने को कहा। दोनों ने तुरंत घी अर्पित कर दिया, जबकि बाकी सबको रोक दिया। तब कारीगर ने कहा, सेठ जी, यह परीक्षा थी। आपने धर्म के लिए धन की परवाह नहीं की, आप उत्तीर्ण हुए। सेठ जी मुस्कुराए और बोले, व्यापार में हम लाभ हानि का पूरा हिसाब रखते हैं, लेकिन धर्म में खर्च करने के लिए हमारी मुट्ठी हमेशा खुली रहती है। मंदिर के इतिहास की बहुत सारी घटनाएं हैं। जैसे एक घटना ये भी है कि जब कारीगर ने ये कहा कि हर खंभों में एक एक घी का पीपा डाला जाएगा, घी के व्यापारी थे वो, उन्हें शहर तैयार कर दिया कि मैं हर खंभों में एक घी का पीपा डालेंगे, क्योंकि
जो कारीगर था उसने देखा था कि ये नटमल जी बड़े ही कंजूस है, लेकिन मंदिर की भावना के लिए उन्होंने दोनों हाथ खोल दिए। अपने स्टाफ को कह दिया कि भाई जितना भी घी लगेगा मंदिर में कोई रोकने नहीं पाए, उन्होंने एकदम सब खुला कर दिया। दर्शकों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे खड़ा दिगंबर जैन मंदिर, जो अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच अद्भुत आभा बिखेर रहा है। राजस्थान की इस पावन धरती पर लाल पत्थर की कला का एक अनमोल उदाहरण है। इस लाल पत्थर को रेड स्टोन भी कहा जाता है, जो अपनी मजबूती और सुंदरता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। यही पत्थर राजस्थान के अनेकों ऐतिहासिक मंदिरों और किलों में भी उपयोग किया गया है। आज भी जब सूर्य की किरणें इस मंदिर पर पड़ती हैं तो इसकी हर नक्काशी पर एक स्तंभ और हर दीवार पर एक सुनहरी आभा जगमगाने लगती है। भव्योदय अतिशय क्षेत्र रेवासा के अंदर पहले से बहुत अच्छी प्रगति हो रही है। चारों तरफ नया एलिवेशन बना है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। यहीं एक और अद्भुत घटना घटित हुई। श्री शांतिनाथ भगवान की पीतल की प्रतिमा यहाँ से 4 बार चोरी हुई, पर हर बार कुछ समय के बाद ये स्वयं वापस आकर वेदी पर विराजमान हो गई। 4 बार यहाँ पे मंदिरों में प्रतिमाएं चोरी हुई, लेकिन 4 बार वापस आ गई। एक बार बम्बई से आ गई, एक बार नीमका थाना से आ गई, एक बार सुनने में आता है कि सूरत जा रही थी, वहाँ से पकड़ के लाए थे। तो ऐसा बहुत सारे इतिहास है। इस प्राचीन जिनालय की एक और अनोखी विशेषता है, इसके स्तंभों की गिनती आज तक कोई सही नहीं कर पाया। एक बार गिने तो दूसरी बार संख्या बदल जाती है, कभी 108 तो कभी 106। इसी कारण इसे अनगिनत खंभों वाला मंदिर भी कहा जाता रहा है। वो खंभों का अतिशय श्री सुधासागर जी महाराज ने भी देखा, उन्होंने भी एक एक श्रीफल यहाँ पे रखा, तो भी उनके 109 हुए, कई बार 111 हुए। तो सुधासागर जी महाराज ने भी कह दिया कि ये खंभे तो गिनना बहुत मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन है। तो ये बहुत बड़ा अतिशय यहाँ पे। भव्योदय अतिशय क्षेत्र रेवासा अरावली के पर्वतमालाओं में घिरा हुआ बहुत बड़ा और बहुत सुंदर एक मंदिर है। इस मंदिर के अंदर 108 खंबे हैं। ऐसा माना जाता है कि इन खंभों को आज तक कोई नहीं गिन पाया है। जब भी अपन गिनने जाते हैं तो कभी 111, कभी 107, कभी 109 हो जाते हैं। यहाँ पे 108 जो स्वर्ण खंबे हैं उनको सबको श्रवण खंबे बनाए गए हैं, और मंदिर जी में परिक्रमा पथ नहीं था, उस परिक्रमा पथ का निर्माण करवाया गया है। कितना भव्य और कितना आलीशान तरह से खड़ा हुआ ये भव्योदय अतिशय क्षेत्र रेवासा में। आइए जानते हैं इस चमत्कारी मंदिर की कुछ और प्राचीनता के बारे में। चलिए। भगवान सुमतिनाथ जी की प्रतिमा के दर्शन के साथ ही मंदिर जी से लगभग 50 मीटर दूर उनकी चरण छत्री भी स्थित है। यह पवित्र स्थल श्रद्धालुओं को प्रभु के चरणों की आराधना का विशेष अवसर प्रदान करता है। समय समय पर अनेक संतों के पावन चरण भी इस क्षेत्र को स्पर्श कर चुके हैं। परम पूज्य मुनि श्री सुधासागर जी महाराज एवं उनके संघ ने यहाँ पर 1 माह तक विराजमान होकर इस क्षेत्र को और भी पावन बनाया। इसी कारण इसका नाम रखा गया श्री दिगंबर जैन भव्योदय अतिशय क्षेत्र, और यह नाम भी सुधासागर जी महाराज जी के द्वारा ही दिया गया। रेवासा अतिशय क्षेत्र का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पे राजस्थान का सबसे पहला पंचकल्याणक यहाँ पे हुआ था, ये यहाँ का इतिहास बताता है। और इसके बाद में सुधासागर जी महाराज जब यहाँ पे आए तब उन्होंने सुमतिनाथ भगवान की प्रतिमा जो यहाँ बीच में 4 खंभे बने हुए हैं यहाँ पे विराजमान थी, उन्होंने इसको यहाँ पे विराजमान किया। इसका एक इतिहास भी बहुत ही लंबा है, जिसका बखान महाराज सुधासागर जी के द्वारा बार बार अपने प्रवचनों में किया जाता है। और उसके बखान के बाद में उन्होंने एक यहाँ पे जो विधान चालू किया सुमतिनाथ भगवान का विधान, जिसमें
देश विदेश के सारे लोग रोज़ ये विधान होता है और देश विदेश के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं और रोज़ कभी ना कोई एक आदमी कहीं से बाहर से आके विधान करता है और इस अतिशय को देख के वो अभिभूत होके। साथ ही पास ही में स्थित नसिया जी में भगवान चंद्र प्रभु की विशाल पद्मासन प्रतिमा प्रतिष्ठित है। मारू वृंदावन क्षेत्र में मुख्य मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं श्री नसिया जी, जैसा कि आप मेरे जस्ट पीछे देख ही सकते हैं। यहाँ के मूलनायक भगवान हैं श्री चंद्र प्रभु, जो कि विराजमान हैं और यहाँ पर एक केंद्र के विषय में है। साथ ही 1008 सहस्त्र फणी पारसनाथ भगवान की 7.25 फुट ऊंची पद्मासन मुद्रा में विराजमान अद्भुत प्रतिमा यहाँ आस्था का केंद्र है। इसके अतिरिक्त विशाल पद्मासन में भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा भी यहाँ विराजित है। नसिया जी परिसर में स्थित भव्यमान स्तंभ अपनी कलात्मक और ऊंचाई के कारण विशेष महत्व रखता है। यह स्तंभ जैन स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है। मान स्तंभ भक्तों को यह संदेश देता है कि अहंकार का त्याग कर केवल विनम्रता और भक्ति भाव से ही मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ा जा सकता है। इसी पावन धरा पर समाज सेवी भामाशाह एवं धर्म प्रभावक श्री अशोक पाटनी जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला पाटनी जी भी पधारी। उन्होंने श्री सुमतिनाथ भगवान के चरणों में नमन वंदन कर अपने पुण्य प्रताप में और वृद्धि की। साथ ही उपस्थित जनों को यह प्रेरणा दी कि भौतिक सुख संपत्ति पाना ही जीवन की उपलब्धि नहीं, बल्कि सच्चा कल्याण तो प्राणी मात्र की सेवा, प्रभु की भक्ति और गुरु आज्ञा के पालन में ही है। यहाँ एक भोजनशाला है जहाँ जो भी यात्री आते हैं यहाँ आके भोजन कर सकते हैं। यहाँ रुकने की भी काफी उचित व्यवस्था है। यहाँ पूजन, शांति धारा, जलाभिषेक भी होते ही रहते हैं। हर दिन एक नया मंदिर, हर दर्शन में पुण्य का अवसर। नया दिन, नया मंदिर, नया सफर। मेरी मुलाकात आपसे यूं ही होती रहेगी। जिन दर्शन के अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्रबंध समिति श्री दिगंबर जैन भव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, रेवासा, सीकर, राजस्थान। जिन दर्शन